बुद्ध को मानने वाले लोग यदि दलित हैं तो बुद्ध के विचार पर चलने वाले एक भी संख्या में हमको आप दलितों को दिखा दो। सर, हम पहले ही बट जाते हैं चमारों में, जाटव में, पासवान में। हम दलितों के बीच भी तो बट गए हैं। क्या दुनिया में कोई भी कट्टरपंथ जाति व्यवस्था किसी जाति का सम्मान बढ़ा सकता है या किसी जाति के विचारधारा को, राजनीतिक ताकत को बढ़ा सकता है? कट्टरपंथ और पूंजीवाद, इन दोनों से बड़ी लड़ाई है समाज के कमजोर लोगों की। हम दूसरों को गाली देने से बेहतर है हम अपने लोगों के बीच ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो किसी की कठपुतली बनते हुए जा रहे हैं। जिस कंट्री में इस तरह के बाबाओं को भगवान मान लिया जाए और जीवन जीने की रेखा को कंप्लीट खड़ा कर दिया जाए और उसमें ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया जाए, और जिसकी संख्या में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित है और अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा भी कम था, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गाली देने के बाद एक व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं एक नए अंधविश्वास को जन्म देते हुए आगे बढ़ रहा हो। एक वर्ग और समूह में जो वर्ग लड़ने और प्रेम करने के लिए जानता हो, क्या वो एक बैकबोन बीजेपी और आरएसएस का नहीं है? उसी तरह दलितों में भी कई नेता, कई लोग ऐसे, मुझको लगता है कि जिस सेंटिमेंट के साथ या जिस त्वरित सेंटिमेंट को अलग अलग तरीके से बीजेपी ने क्या बैकबोन तरीके से कुछ दलित लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहाँ आप लोग परिवर्तनकारी लोग हैं। यहाँ आपके भीतर एक बड़ा चिंता है, एक बड़ा गंभीर चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चिंता है ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ हम लोग इसमें कुछ नई चीज़ खोजने के लिए आए हैं और भीड़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो भीड़ है ये काफ़ी मजबूत भीड़ है। मैं हो सकता है कि कुछ चीज़ों से मैं रखता हूँ, लेकिन मैं इधर जब साथियों को, बुजुर्गों को देख रहा हूँ उसमें जो गहरी चिंता है, इतिहास को देखता हूँ तो भीड़ कभी परिवर्तन नहीं किया, चाहे शिव के काल में, चाहे राम के काल में। राम का काल हो या ना हो, मेरे ख्याल से रामायण का काल अभी तक नासा और विज्ञान के मुताबिक प्रासंगिक अभी नहीं है। मतलब उसको सदन में भी और कोर्ट में भी रामायण के काल को कोई अप्रासंगिक माना गया है। मैं उसमें विवाद में अभी नहीं जाऊंगा। महाभारत का काल है, कई काल है, उसमें मैं विचार नहीं लाऊंगा। मैं झूठों से फिर कोई बात काहे न करे। तो मैं समझता हूँ कि सभी काल को मैं देखता हूँ, गुरु गोविंद को, बुद्ध को, राजा अशोक और 6 पुत्रों के साथ ही बुद्ध के स्वामित्व निर्माण को बहुत गति के साथ, विचारों के साथ वो आगे बढ़ाए। और मुझको लगता है रामास्वामी पेरियार से लेकर बाबू ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेकर, और यदि मैं संत रविदास, वाल्मीकि, इन सब चीज़ों को मैं देखूं तो हम लगातार धीरे धीरे उस जगह पर भी नहीं पहुंच पाए जहां हमको आज भी जो संख्या है। मुझको, मैंने अभी एक अपने मित्र से हम कह रहे थे कि भाई हमको आप एक बात बताओ, एक तो कौन छुतहर बाबा आया था, क्या नाम था हमको नहीं पता है उसका, उसके लिए 7 लाख 6 लाख भीड़ जुट गई, और जिसमें 70-80% दलित अत्यंत पिछड़ा थे। उसको 90% भी कहा जा सकता है। और मेरी गहरी चिंता है कि जहाँ पर 80-90% एक गलत आचरण, चरित्र और चमत्कार जैसी चीज़ों के लिए दुनिया पागल हो, और जिस कंट्री में इस तरह के बाबाओं को भगवान मान लिया जाए और जीवन जीने की रेखा को कंप्लीट खड़ा कर दिया जाए और उसमें ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया जाए, और जिसकी संख्या में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित है और अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा भी कम था, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। और दूसरी बात, हम यदि अपने भाई से कहूँ, एक सर्वे अभी भारत में आया महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच। महात्मा गांधी को 53% वोटिंग पड़ी और नाथूराम गोडसे को 47% वोटिंग पड़ी।
मेरी समझ से इस मीटिंग की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि भारत मृत प्राय हो चुका है, भारत की मौत हो चुकी है, भारत के विचारों की मौत हो चुकी है, भारत की इंसानियत की मौत हो चुकी है, भारत के संस्कृति की मौत हो चुकी है। अब मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वार के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और मुझको यह अलग बात है कि कर्मयोगी कभी रुकते नहीं हैं और इंतज़ार करते नहीं हैं, वो प्रयास जारी रखते हैं। और उसी प्रयास का ये सफल है इस मंच का कि इतने सारे अधोपतन के बाद, इतने सारे सामाजिक कुरीतियों बुराई के बाद हमारी संख्या, मैं अभी कह रहा था कि जैसे AIMM है, AIMM के बारे में मेरी मान्यता यह है कि ये जो पूंजीवाद है, हम अपने नेता हमारे डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष हैं, बेचारे राजनीतिक हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं इनसे कह रहा था कि साम्यवाद का मतलब था कि एक गवर्नमेंट के पास सारी पूंजी, और उनका मतलब था मात्र मिनिमम रिक्वायरमेंट, कुछ उसके बाद नहीं। पूंजीवाद का मतलब था कि सबके हाथ में पूंजी टोटल पूंजियों के हाथ में चला जाए, आम आदमी कंकाल हो जाए। और समाजवाद का मतलब था पूंजी का विकेंद्रीकरण, जो हर व्यक्ति के हाथ में चला जाए। मुझको लगता है कि हम अर्थ युग में हैं और एजुकेशन के युग में हैं। हमको यह समझने की ज़रूरत है, जिस गहरी चिंता के साथ हम जगजीवन बाबू या दलितों की चिंता कर रहे हैं और बार बार यह कह रहे हैं कि हम AIMM से इस बात को शुरू करेंगे कि AIMM की जो नेता हैं, मेरी गहरी चिंता, हर आदमी को राजनीति करने का राइट है, लेकिन जब मैं ED CBI और संस्था को देखता हूँ और मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि इतने बड़े तादाद में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गाली देने के बाद एक व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं एक नए अंधविश्वास को जन्म देते हुए आगे बढ़ रहा हो, एक वर्ग और समूह में, जो वर्ग लड़ने और प्रेम करने के लिए जानता हो, क्या वो एक बैकबोन BJP और RSS का नहीं है? उसी तरह दलितों में भी कई नेता, कई लोग ऐसे, मुझको लगता है कि जिस सेंटीमेंट के साथ या जिस त्वरित सेंटीमेंट को अलग अलग तरीके से BJP ने क्या बैकबोन तरीके से कुछ दलित लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को पीछे रखा जाए या नई चेतना न आए या नई विचारधारा नहीं आए। हमें पहले इस बात पर चिंता करनी होगी कि हमारे बीच कौन लोग हैं जो रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबाई फुले ऐसे लोगों के विचारों को वो कमज़ोर करने में लगे हैं। हम दूसरों को गाली देने से बेहतर है हम अपने लोगों के बीच ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो किसी की कठपुतली बनते हुए जा रहे हैं। हम मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहेंगे, स्वतंत्र हैं आप राजनीति करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल को जरा देख लीजिए या कोई भी कट्टरपंथ देश को देख लीजिए। क्या दुनिया में कोई भी कट्टरपंथ जाति व्यवस्था किसी जाति का सम्मान बढ़ा सकता है या किसी जाति के विचारधारा को, राजनीतिक ताकत को बढ़ा सकता है? मेरी समझ है कि कट्टरपंथ और पूंजीवाद, इन दोनों से बड़ी लड़ाई है समाज के कमजोर लोगों की, और पूंजीवाद और कट्टरपंथ चरम सीमा पर है। और जब कोई चीज़ चरम सीमा पर जाता है तो उसका अधोपतन होना स्वाभाविक है। और इसीलिए समाज का जो बड़ा वर्ग है, बड़ा समूह है, वो है दलित, ST SC, वो भी अत्यंत पिछड़ा। और मैं समझता हूँ ऐसे समय में, ऐसे विश्व में, जब कंप्लीट रूप से दुनिया एरोगेंसी की ओर जा रहा हो और पूंजीवाद का क्षय होना तय है और कट्टरपंथ अपने सीमा पर है,
चाहे ईसाइयत हो, चाहे कोई भी कट्टरपंथ हो दुनिया में। तो अब ऐसे समय में हमारी जो विचारधारा है, जिसको आप लाना चाहते हैं, सर हम लोग एक भी तो नहीं हैं। पासवान यहाँ पर भीम आर्मी से सबसे ज़्यादा जुड़े, और पासवान ने भीम आर्मी को छोड़ दिया सबसे पहले। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की ना, और वाल्मीकि को कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे आदर्श हैं? किन किन लोगों के घर में वाल्मीकि की रचना? बुद्ध को मानने वाले लोग यदि दलित हैं तो बुद्ध के विचार पर चलने वाले एक भी संख्या में हमको आप दलितों को दिखा दो। सर हम पहले ही बट जाते हैं चमारों में, जाटव में, पासवान में। हम दलितों के बीच भी तो बट गए हैं। एक जाति यदि हम लोग एक हो जाए, या दलित विचारधारा, ये दलित एकता, दलित मंच, मुझे इस 4 चीज़ों से ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलना है। मैं इतने ही बात बोलने आया हूँ कि क्या हम संत रविदास को पासवान मानते हैं? क्या वाल्मीकि जी को मुसहर मानते हैं? क्या चौहरमल साहब को कोई अन्य मानते हैं? किसके घर में, किस अत्यंत पिछड़े और पिछड़े के घर में और दलितों के घर में बुद्ध की मूर्ति अहम बुद्धम शरणम गच्छामि या संगम शरणम गच्छामि है? बुद्ध को स्वीकार करने वाले लोग, जो लीडरशिप है, वो भी बुद्ध को फॉलो नहीं करता है। मेरा सीधा इतना ही कहना था कि सर इस देश में सबसे पहले कलेक्टिव दलित आइडियोलॉजी को हम दलितों के बीच कैसे ले जाएं, और संपूर्ण ST SC जो वर्ग है, समूह है, उन टोटल समाज के वर्ग समूह को जो हम हैं, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारा संस्कृति, तहजीब कोई अलग अलग नहीं थी। हम इस समूह को एकत्रित कैसे करें, यदि इस पर भी काम करने की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। मेरा मानना है कि पप्पू यादव बुद्ध को या किसी को, मैं अनादर किसी भी भगवान का नहीं करता, हैं अपने अपने जगह, मानो तो देव ना तो पत्थर।